हेलो। ये बादल, ये चांद, ये सब देखकर बचपन की याद आती है। अब हम लोग चार दीवारों में कैद रहते हैं। कूलर, फैन, ये सब लगा लेते हैं और उसी में कैद रहते हैं। भूल ही गए हैं करते थे। पहले जो बचपन में हम लोग सोते थे छत पे, आंगन में। छत तो थी नहीं, आंगन था। इंतजार रहता था कि कब बाहर बिस्तर लगेगा और हम लोग चांद तारे काउंट करेंगे। आज तो बदल है, बहुत तारे नहीं दिख रहे हैं, बस थोड़ा चांद की रोशनी दिख रही है ना। कितना एंजॉय करते थे इसको। सब कुछ भूल जाते थे। ना टीवी होता था, ना तो फोन होता था। बस होता था तो दादी और मम्मी लोगों की स्टोरियां और ये सोना आकाश। यदि कोई कितना ही मानसिक बीमार हो, बहुत उथल पुथल मची हो उसके मन में, कोई भी व्यक्ति यदि सीधे लेटकर सिर्फ सूने आकाश को देखता जाए तो वो अपने आप हील हो जाएगा। पहले के लोग अकेले कहीं खेत में दूर दराज एक बेड लेकर लेटे रहते थे। कहीं पर भी लेटे रहते थे अकेले। उनके पास फोन भी नहीं होता था, टीवी भी नहीं, कोई दूसरा प्राणी भी नहीं। और वो उस सन्नाटे में भगवान का कई लोग नाम जाप करते थे, कई लोग वो भी नहीं। लेकिन ये जो सूना आकाश देखते देखते सो जाना, ये आपको दिमागी रूप से खाली कर देता है। एक अजीब सी शांति, एक बहुत ही सुकून भरी नींद आती है। और कभी कोई मुझे तो मेरे पापा थे, वो अक्सर दूर खेत में अकेले रहा करते थे। सुबह उठ जाते थे और शाम को अक्सर चांद और तारों के बारे में स्टोरियां बताते थे। देखो ये चांद ऐसा, ये स्टोरी, ये तारे ऐसे वैसे, ये इधर जाएगा वो उधर जाएगा। और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे, मतलब एक संत जैसे ही। दादी नहीं थी, अ, वो दादी की भी बात बताया करते थे, बचपन की बात बताते थे। बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा सुकून मिलता था उनके साथ। और वो बहुत ही मेंटली वो बहुत पावरफुल थे। मतलब उनको, मेरे पापा अब नहीं रहे, उनको ना लंग्स में पानी भर गया था। वो आईसीयू में थे और वो रोज चिल्लाते थे कि मुझे आईसीयू से ले चलो, घर ले चलो, घर ले चलो। मैं भी बोली मेरी बुआ को कि बुआ प्लीज उनको डिस्चार्ज करवा के ले जाओ। मैं नहीं चाहती कि बंद कमरे में उनके प्राण निकले। वो खुले आसमान के नीचे, पेड़ों के नीचे जब उनका प्राण जाएगा ना, तो वो सुकून से मर पाएंगे, अच्छा लगेगा मुझे। उनको डिस्चार्ज करवा के ले गए और उसके बाद वो 1.5 साल तक स्वस्थ होके रहे, मतलब विदाउट मेडिसिन। जबकि उनकी एज 90 100 के आसपास थे। पर इतनी शक्ति उनमें जीने की, अ, मतलब ये सब कुछ हीलिंग कैसे हो सकती है? ये जब सोने आकाश को, पेड़ों के नीचे दिन में और रात को सोने आकाश, ये खाली आकाश आपके सारे बोझ हल्का कर देता है, हील कर देता है। कोई भी व्यक्ति कितनी उथल पुथल से गुजर रहा हो, यदि वो इस खाली आकाश को, शून्य आकाश को कंटिन्यू देखता रहे, तो वो खाली हो जाता है, पूरी तरह से खाली हो जाता है। ये मैंने कई बार एक्सपीरियंस करा है, बहुत बार। मैं अभी बहुत दिनों बाद छत पे आई हूँ
इतना सुंदर है कि जब देखो ना, जैसे कई लोग बोलते हैं कि ब बहुत पब्लिक है, बहुत जनसंख्या बढ़ गई है, ज़मीन नहीं मिल रही है, ज़मीन महँगी हो रही है, मारा-झपटी मतलब छीना-झपटी हो रहा है, आपस में कर रहे हैं। तो कई बार मन परेशान होता है कि क्या मुझे भी खूब सारे एकड़ ज़मीन खरीदना चाहिए, पर कैसे? फिर मैं अपने सवालों के जवाब यहाँ से ढूँढती हूँ। आती हूँ, आसमान में देखती हूँ, मैं बोलती हूँ इतना तो स्पेस है, तो इस स्पेस में मैं आराम से रह सकती हूँ। मैं कितनी बड़ी हूँ। तो ये जो स्पेस है हमें सुकून दे जाता है। फिर मैं नीचे की तरफ देखती ही नहीं कि कितना क्राउड है नीचे। फिर मैं आसमान की हो जाती हूँ। ये जो स्पेस है ना, इसमें देखो खुद को। जितने भी भरे हुए हो नेगेटिव पॉजिटिव, ये सब खाली कर देता है। आकाश, अगर मेरे भीतर का आकाश और बाहर का आकाश दोनों मर्ज हो जाए, तो उसके बाद मैं निःशब्द हूँ। पहले हम लोग जब चलते थे तो लगता था चाँद हमारे पीछे-पीछे चल रहा है, और फिर ऐसे करके हम खूब दौड़ भी लगाते थे। तो लगता था वाओ! चाँद हमका हमारा पीछा कर रहा है। बड़ा ही मज़ा आता था। ऐसा लगता था चाँद भाग रहा है जबकि बादल भाग रहे होते थे। जब सूरज डूबता था तो मैं दौड़ लगाती थी सूरज को देखते हुए, और सोचती थी वो पहाड़ के पीछे छुप गया। अगर मैं उस पहाड़ तक जा पाती तो सूरज को पकड़ लेती। फिर ऐसे दौड़ लगाती। फिर मैं थोड़ा बड़ी हुई। उस पहाड़ से और आगे मेरी स्कूल थी, तो साइकिल से 12 किलोमीटर स्कूल जाते थे। तो पता चलता था कि अब और आगे है सूरज। फिर धीरे-धीरे बड़ी होते गई तो पता चला ये दुनिया बहुत बड़ी है, ना सूरज पाओगे ना चाँद पाओगे। बस ऐसा फ़ील होता था कि मैं उस पहाड़ में जाके पकड़ लूँगी। सूरज जब उगता था तब भी हमारे घर के सामने एक पहाड़ था, वहाँ से निकलता था। तो मुझे लगता था अगर मैं वहाँ जा सकूँ तो मैं सबसे पहले सूरज को देखूँगी। इस तरह से कितना छोटी-छोटी चीज़ों में बहुत खुश हो लेते थे। टीवी भी नहीं, फ़ोन भी नहीं, बस नेचर को एन्जॉय करते थे। नहीं पता था, शायद वही जो नेचर को हम बचपना में एन्जॉय करते थे, वो आज भी मैं ढूँढती हूँ, और जब बाहर आती हूँ अकेले में, सन्नाटे में, तो वही सब यादें मुझे नई एनर्जी देती है, मेरा बचपना लौटा देती है। क्योंकि बचपन में ना तो कुछ बात ही नहीं रहती थी, किसी भी तरह का, कुछ नहीं, सब भूल जाया करते थे। मतलब एक्चुअली में प्रेज़ेंट मोमेंट जो बोलते हैं बचपना में रहता ही है, और बड़े होते हैं तो हम पास्ट और फ्यूचर ज़्यादा, प्रेज़ेंट तो रत्ती भर भी नहीं लिए रहते। देख रहे हो आप लोग कितना सुंदर है। कभी भी अच्छा फ़ील नहीं करो ना तो ज़रूर ये ट्रिक अपनाओ, घंटों आसमान को देखते रहो। देखोगे कि आप पूरा खाली हो जाओगे, और फिर आँख मूंद के उसी आकाश को फ़ील करते हुए सो जाया करो। थैंक यू। जय गुरु।